नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। बैड कोलेस्ट्रॉल किस तरह से हमारे हार्ट का बैंड बजाता है, इस पे हम सभी लोग को जानकारी है, लेकिन काफ़ी कम लोगों को पता है कि कोलेस्ट्रॉल आखिर क्यों हमारा इस तरह से बढ़ रहा है और हम किस तरह से उसको उपचार कर सकते हैं। तो आज योगासन के साथ साथ डाइट और तमाम इमोशनल और स्ट्रेस कनेक्शन जो कोलेस्ट्रॉल का है उसको समझें और उसका निदान जानें। हम अक्सर जो है खराब भोजन को कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और हम सोचते रहते हैं क्या खाएं क्या नहीं खाएं, लेकिन इतना कुछ करके भी आपको पता चलता है कि कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल का सीधा संबंध आपके हार्ट से है, हार्ट के स्वास्थ्य से है। और जिस तरह से आप समझ लीजिए कि एक रक्त नलिकाएं हैं, तो इतना स्पेस है अभी रक्त के बहने की, तो फ्री फ्लो में रक्त बह रहा है। अब ये धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की परतें अगर इसमें आ जाएगी तो उसकी नलिकाएं एकदम पतली हो जाएगी, फिर ब्लड उसी फ्लो में हर जगह नहीं पहुंच पाएगा और ऐसे में हार्ट को उस ब्लड को पहुंचाने के लिए एक तरह से अटैक होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक। एक्चुअल में हार्ट तक ब्लड की सप्लाई प्रॉपर पहुंचे, उसके लिए वो जो फोर्स है वही अटैक है। इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसको सिर्फ भोजन को रेगुलेट करके आप नहीं कर सकते। पहला कनेक्शन है वो स्ट्रेस, क्योंकि जब आपके तन में स्ट्रेस बढ़ता है तो आपके अंदर का प्लेटलेट्स जो है, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, आप समझ लीजिए ब्लड के साथ, उसमें चेंजेज आने लगता है। इससे ब्लड क्लॉट की संगति बढ़ने लगती है और जितना ब्लड क्लॉट होगा उतना अटैक की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और योग अभी तक का सबसे बेस्ट खोज है तनाव को दूर करने के लिए। प्राचीन समय से लेकर के आज तक में योग से बेहतर तनाव की मुक्ति का कोई अभ्यास नहीं है। उसके लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान, योगिक रिलैक्सेशन, शवासन, योग निद्रा सब इंक्लूड है, कोई शॉर्टकट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, इमोशनल इम्बैलेंस भी है। जैसे हमारे अंदर का गुस्सा, एंगर, ये भी हमारे बैड हेल्थ, जो हार्ट का हेल्थ है, हृदय को कमजोर करता है। और कभी कभी दमित इच्छाएं कि हम कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हमारी भावनाएं दमित रह जाती, वो भी आपके हार्ट को करता है इमोशनल इम्बैलेंस। लेकिन जब आप हार्ट ओपनिंग आसन करते, धनुरासन, भुजंगासन, तो हार्ट में फंसा हुआ इमोशन वो डिस्टर्ब है तो खुल जाएगा। ब्रेकअप हो जाता है, किसी से भावनाएं आहत हो जाती हैं, तो वो हमारे हार्ट को छलनी करता है। तो बैक बेंडिंग पोस्चर यहाँ पे बहुत इम्पैक्टफुल है। फिर अकेलापन, लॉनलीनेस जिसको हम कहते हैं, वो भी हमारे अच्छे हृदय के लिए कार्य ठीक से नहीं कर पाता है। लेकिन अगर योग अभ्यासी आप हैं तो इवन आप अकेलेपन को और ज़्यादा सेलिब्रेट कर पाते हैं, क्योंकि योग खुद से जुड़ने की प्रैक्टिस है, साधना है। और हम जो जानते हैं कि बैड फूड हैबिट जो है, कि हम डब्बा बंद जो भोजन आजकल शुरू कर लिए हैं, कहीं से भी कुछ खा लेते हैं, उसमें किसी तरह का गड़बड़ तेल हो सकता है, शुगर हो सकता है, ये तमाम चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए कमोबेश नुकसानदायक है। उसके जगह हम कैसे अच्छे भोजन की तरफ जाएं। अच्छे भोजन की बात करेंगे, सबसे पहले क्या करें, तो सूर्य नमस्कार नियमित रूप से आप शुरुआत करें। 2 राउंड से 4 राउंड काफ़ी है। सूर्य नमस्कार का लिंक दे रहा हूं, उसको आप कीजिए। आसन में आते हैं। सूर्य नमस्कार करने के बाद 3 से 4 आसन जब आप कर लें, सबसे पहले हार्ट के लिए सबसे सरल और इफेक्टिव आसनों में से एक रहेगा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों पांव के बीच में कई लोग गलत करते हैं, इसीलिए योगाभ्यास करके भी उनको समुचित लाभ नहीं मिलता। लोग कहते हैं अरे तुम तो योगा कर रहे थे फिर भी हार्ट में कुछ हो गया। वो गलत अभ्यास के कारण। अब देखिए, लेट जाएं, दोनों पांव के बीच में हिप की चौड़ाई के बराबर गैप रखें, हथेली को छाती के पास रखें, कंधे के पास नहीं, उंगलियां खुली रखें ताकि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो आपकी शक्ति का। एल्बो को बाहर ना रखें, जैसा प्रायः टीवी चैनल में गलत तरीके से देखते होंगे। सिर नीचे रख सकते हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे हम चारों पंजे को दबा रहे हैं, ये भी और ये भी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, और श्वास लेके उठाएं। ये पोजीशन है। तो इस पोजीशन में जब आप रुकते हैं तो हार्ट को एक चैलेंज की तरह आंतरिक रूप से मिलता है, साथ ही साथ उसको ग्रेविटी के खिलाफ
ओपन होने का मौका मिलता है। लेकिन अगर जैसे ही आप ये पोस्चर जो टीवी पर आप देखते होंगे बड़े बड़े लोग समझाते हैं, उसमें क्या होगा, ये बैक को अलग खराब कर रहा है और हार्ट के ऊपर स्ट्रेंथनिंग यानी मजबूती करने का कोई काम नहीं करता है, क्योंकि सारा भार हाथों के ऊपर है। तो आपको कैसे करना है, श्वास लेके थोड़ा सा ऊपर उठें, दृष्टि को ऊपर उठाएं। भुजंग आसन को तभी करें जब थोड़ा सूर्य नमस्कार या अधोमुख श्वानासन जैसे आसन को वार्म कर लें। धीरे धीरे आप हर आसन में श्वास लें छोड़ें, और जितना कंफर्ट हो उतना देर रहने के बाद श्वास छोड़ के नीचे रेस्ट मकर आसन में। आप यहाँ पे कम आसन बता रहे हैं तो आप एक आसन को तीन बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं, या एक बार ही थोड़ा ज़्यादा वक्त ठहरे सहजता में, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कि आज ही तो कोलेस्ट्रॉल भगा देना है, शॉर्टकट नहीं। तो ये आसन पहला हो गया, फिर रेस्ट करें। दूसरे आसन में सहजता से विमान आसन अच्छा है, जिसे आप दोनों पाँव को उठाएं और धीरे धीरे हाथ को खोल दें और धीरे से इंटरलॉक करें ताकि हार्ट को ज़्यादा ओपनिंग दे सकें। ओपनिंग देने का अर्थ यही है कि जो रक्त की नलियां बंद हो रही है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसको धीरे धीरे आप रूम दे रहे हैं और ग्रेविटी के कारण ये नीचे पुश हो रहा है, तो ओपनिंग ज़्यादा आने से वो बंद नलियां ओपन हो पाएगी। आप रेस्ट करें यहाँ पे हर आसन करने के बाद। कहीं भी लगे कि बैक में प्रेशर आ गया है या लगता है कहीं शुरुआत में आप अभ्यासी नहीं है, तो तत्काल में आप शशांक आसन करके उसको रिलैक्स कर दें। यहाँ पे देखिए काउंटर पोस्चर मैंने कर लिया ताकि बैक रिलीफ हो गया, और फिर से आप लेट जाएं। अगले आसन में सबसे इफेक्टिव होने वाला है धनुरासन। अगर घुटने की समस्या हो तो आप धनुरासन को स्किप कर दें और यही 2 आसन जो शुरुआती बताया है उसको आप करें। अब देखें, दोनों पाँव को बेंड कर लें, हिप डिस्टेंस पे रखें, श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं और धीरे से टिके रहे, हाथ सीधा रहे। आप पाँव कई लोग ऐसे फैला देते हैं, गलत स्थिति है, कमर पे जोर आएगा, फिर आसन में आप टिक नहीं पाएंगे। सहजता से आसन में टिकेंगे उतना ही लाभ होगा। सांस ले छोड़े। आप पूछते रहते हैं कि एक आसन में कितना वक्त रुकना है, मैं कह दूंगा 3 मिनट रुकना है, तो रुक जाएंगे क्या? आपको अपने शरीर की सुनना है कि मेरा शरीर 30 सेकंड रुक पाता है, उतना ही रुके। जितनी सहजता से होगा उतना ही आपको इम्पैक्टफुल होगा। और हर बार बैक बेंडिंग करके मकर आसन। तो बैक बेंड के आसन ने क्या किया? बैक बेंड के आसन अगर आप सही करेंगे तो हार्ट लंग्स को सबसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। यहाँ हम हार्ट और कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर देगा। आप हमेशा सुनते रहते कार्डिक प्रैक्टिस कीजिए, कार्डियो कीजिए, कार्डियो वर्कआउट के पीछे परेशान हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो आप शरीर को सताते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम बर्न करते हैं। लेकिन योग के आसन जब आप रुकते हैं, आप 2-5 किलोमीटर टहल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, लेकिन इस आसन में 2 मिनट भी खड़े रह करके टिक के दिखा दीजिए। 2 मिनट तो मैंने बहुत बोल दिया, 20 से 40 सेकेंड में आपको लगेगा पिताजी को याद कर ही लेते हैं अभी। तो वो क्यों? क्योंकि इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि 2 किलोमीटर दौड़ने, 5 किलोमीटर टहलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है 5 योग आसन को सही सिस्टमैटिक तरीके से कर लें। कोलेस्ट्रॉल के भगाने के नाम पे बस किसी तरह टाइम पास करना है, तो टाइम पास से तो आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए सही सनातन प्राचीन योग को पहुंचाने की मुहिम है वशिष्ठ योग। और आप कर सकते हैं आसन, यहाँ मैं बताना ज़्यादा नहीं चाहूँगा। उष्ट्रासन कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं, जिसको उत्थित धनुरासन भी करते हैं। अगर लगे कि बहुत ज़्यादा हम एडवांस चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो जीते लकड़ी मरते लकड़ी काम आए लकड़ी। तो लकड़ी का इस्तेमाल यहाँ देखिए ब्लॉक बना हुआ है, आपको लकड़ी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बोल्स्टर घर में और ढोलक तकिया मसलन कुछ भी कहते हैं, उसको आप इस्तेमाल करें। उसके लिए मैंने एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक में लेटा दिया, दोनों पाँव के बीच में गैप दिया। गैप देने से बैक पे प्रेशर नहीं आएगा। लेट जाइए इस तरह से और एडजस्ट कीजिए कि मेरा कहाँ पे हो सकता है। अगर लकड़ी चुभता हो तो आप यहाँ पर कपड़ा भी डाल सकते हैं। ये देखिए सिर को लटका दिया, अब यहाँ पर लगे कि सिर में प्रेशर आ रहा है, तो आप जैसे मेरे पास ये हम लोग कपड़ा इसीलिए रखते हैं कि विभिन्न तरह की ओढ़ भी लिया, मुंह भी पोंछ लिया, पसीना भी पोंछ लिया,
तकिया भी बना दिया, चादर पहन के ओढ़ भी लिया, इसलिए योगी लोग ऐसा रखते हैं। तो ये देखिए कि चेस्ट को किस तरह से ओपन कर दिया है, इसमें आप ज़्यादा देर टिक पाएंगे। तो इस तरह की चीज़, और आप जब रुक थोड़ी देर रख जाए, यहाँ पे मैं कुछ सेकंड रुक रहा हूँ, आप कोशिश करें कि 1 मिनट 1.5 मिनट रह सकें, लेकिन ज़बरदस्ती का कार्य नहीं है योग। लगे दिक्कत हो रहा है, वापस आइए, काउंटर कीजिए अपान आसन, ताकि बैक आपका रिलीफ हो जाए। लगे बैक में फिर भी प्रेशर है तो हल्का सा और टाइटली हक करके बने रहें। और जैसे मैंने कहा शशांक आसन वो कर लें। कई लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन रिसर्च का दावा है कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल के लिए या रक्त की धारा को ठीक करने के लिए दौड़ते भागते हैं तो पहले तो ऑक्सीजन की आपूर्ति आपकी बाधित होती है, क्योंकि जितना आप वर्क करते उतना ऑक्सीजन ले नहीं पाते। दूसरा, जो रिसर्च का दावा है कि आप अपनी सीमा से बाहर जब कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, जिद में या कुछ भी आप भगा रहे हैं शरीर को, तो आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन यानी सूजन इंटरनली एक्सटर्नली ज़्यादा होता है, आंतरिक और बाह्य रूप से। इसीलिए आप एक चीज को ठीक करने के लिए 4 चीज को मत बिगाड़िए, योग की वास्तविक शरण में आइए। तो ये इन बातों का रखिए ख्याल। और क्या कर सकते हैं, और मैंने कहा तनाव को भगाने के लिए इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, यानी आप जितना आगे झुकने वाले आसन करेंगे वो तनाव मैनेज करेगा और तनाव रहेगा। और आप ये सोचिएगा कि हम गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए अच्छी चीज़ खा रहे हैं, फ्लैक्स सीड ले रहे हैं, तो फलाना चीज़ खा रहे हैं, वेजिटेरियन हो गए पूरी तरह से, लेकिन तनाव ग्रसित चित्त स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए स्वस्थ होने के लिए योग का सिंपल सा ये बालक आसन, यानी बच्चे हो जाइए। तनाव क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा बचपना खो गया है, हम बड़े हो जाते हैं तनाव आने लगता है। बच्चे बने रहिए, बालक आसन कीजिए। ये देखिए सिंपल सा, गर्दन को स्पाइन के लेवल से नीचे ज़्यादा नहीं हो, अगर लगे नीचे ज़्यादा हो रहा है तो सपोर्ट दे दीजिए, नहीं तो स्पाइन का प्रेशर आपको गर्दन के ऊपर फील हो सकता है। ये जहाँ पे भी लगे, नहीं कुछ लग रहा है कैसे ब्लॉक रख दिए तो देर तक टिके रहेंगे। आंखें बंद रखिए, नॉर्मल सांस लीजिए, बहुत चीज़ में फायदा करता है। चेहरे के लिए भी अच्छा है, आँख के लिए अच्छा है, डायबिटीज में अच्छा है, पेट के डाइजेशन के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल में अच्छा है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से योग यहाँ पे मदद करेगा। तनाव ही नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक जो आपको धमनियों में एक ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, प्लेटलेट्स का जो डिस्टरबेंस है वो रुकेगा, तो बॉडी खुद जो है कचरा आएगा तो उसको साफ करके बाहर भी कर देगा। बॉडी भी परेशान रहता है कि कैसे हम उसको ठीक ठाक करें। आप भी मदद कीजिए तो और अच्छी बात है। ये हो सकता है आगे झुकने वाले दूसरे आसन में पश्चिमोत्तान आसन भी अच्छा है, जो डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक करने के साथ साथ आपके मन को भी शांत करेगा। जैसे नी को बेंड कर दीजिए तो ये भाग पूरा मसाज करेगा और नीचे रह जाइए रिलैक्स में, इस तरह से। बैक बेंडिंग एक और काम करता है जो अभी मैंने क्या इमोशनल, जो मैंने कहा कि जो डिस्टरबेंस रहता है, गुस्सा या अपना हृदय में कोई भार आप लेके जी रहे हैं, किसी को शोक हो गया है किसी बात का, कोई प्रियजन गुम गए हैं, नहीं रहे, ये सब आपके हृदय में रुकावट पैदा करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो उस ब्लॉकेज को बैक बेंड रिलीव करता है। उसी में से एक बेहतरीन आसन है सेतुवन, जो मैं प्रायः कहता हूं कि हर दिन इस आसन को जरूर कीजिए, जैसे अधोमुख श्वान आसन को मैं कहता हूं। दोनों पांव के बीच में गैप रखिए और धीरे धीरे, कई लोग फैला देते हैं, ये गलत है, कमर का बैंड बच जाएगा। धीरे धीरे अपने भाग को उठाइए, कमर को, पाँव को मत हिलाइए। कई लोग गर्दन को, सिर को भी उठाते हैं, वो मत उठाइए, इंटरलॉक कीजिए और यहाँ पर इस तरह से सपोर्ट दे के रहिए। देखिए हार्ट पहली बार ऐसी स्थिति में आता है कि वो ऊपर होता है और सिर नीचे, हमेशा सिर ऊपर होता है, हार्ट नीचे। तो ऐसे में क्या होगा कि अच्छे से हार्ट का वो इलाका जो ब्लॉकेज को प्राप्त होता है उसको ओपनिंग मिलेगी। लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी सब के लिए अच्छा है, पीरियड में अच्छा है, प्रोस्टेट ग्लैंड में अच्छा है, थायराइड में अच्छा है। इसीलिए सेतुबंध सर्वांगासन की श्रेणी में आता है। आप ज़्यादा देर तक रहिए आसन में, 1 से 3 मिनट कंफर्ट में रहना है, फिर वापस आइए काउंटर पोजीशन के तल पे, फिर अपान आसन।
कहीं कहीं पवन मुक्त आसन कहते हैं, लेकिन वास्तविक नाम अपान है। जो ऋषियों मुनियों का नाम है उसको चेंज ना करें, प्राचीनता को अपनाएं। अब ब्लड का सर्कुलेशन और बेहतर हो, क्योंकि रास्ता ब्लड का जाम हो रहा है, तो रास्ते को खोलने के लिए इन्वर्जन पोस्चर जो है, यानी विपरीत श्रेणी के आसन, वो काफ़ी इफेक्टिव है। जिसमें आप विपरीत करनी जो दीवार के साथ किए उसका लिंक दे रहा हूँ, उसको समझिए और जरूर समझ के आप उसको फॉलो कीजिए। देखिए, छोटा वीडियो लोग बोलते हैं लेकिन डिटेल में नहीं समझेंगे, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझे बिना आप करेंगे तो लाभ नहीं आ पाएगा। सर्वांग आसन इफेक्टिव है, जरूरी नहीं बहुत सीधा है। देखिए, नी बेंड कीजिए, हिप को सपोर्ट दीजिए, थोड़ा सा इधर ले जाइए, फिर धीरे धीरे पाँव को इधर खोलें। नहीं खोल पाते हैं तो बेंड रखिए, पहले घुटने को ऊपर उठाइए, 10 अंगुलियों को खोलिए, सपोर्ट दीजिए इस तरह से, और फिर एक पाँव को और फिर दूसरे पाँव। आसान तरीका, थोड़ा तिरछा रहे तो भी चलेगा, ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। और बने रहे आसन में, शांति से श्वास लें छोड़ें। सीधा होना है तो एक तरीका है, अगर आप अभ्यासी हैं तो थोड़ा शोल्डर को स्ट्रेच कराएं, इस तरह से ओपन करें और फिर सपोर्ट दें। देखिए, और सीधा हो गया। कितना देर रहना है सर्वांग में? ये तभी काम करता है जब कम से कम 1 मिनट से 3 मिनट तक रहे। तो थोड़ा देर रहना है। यहाँ मैं रुक आ रहा हूँ ताकि आप समय की मर्यादा में सब चीज़ हो सके। धीरे धीरे पीछे जाएं, हलासन भी कर सकते हैं, या नहीं तो धीरे से नी को बैंड कीजिए, पाँव को बैंड करके वापस। काउंटर पोस्चर, प्रतिक्रिया आसन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो लंग्स हार्ट के लिए भी अच्छा है। तो हाथ को इस तरह से प्रवेश कराएं हिप के, और पाँव को खोल दीजिए, अपर बॉडी को उठाइए, छाती को बाहर दीजिए। किसी को गर्दन की समस्या है तो इतने में ही रुक जाइए। स्पाइन का, सर्वाइकल का प्रॉब्लम हो तो सर्वांग आसन मत करें, विपरीत करनी करें। बैक पेन में भी आप सर्वांग आसन ना करें, पहले फिक्स करें बैक पेन को। बैक पेन का वीडियो देखिए। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो बचे कुछ आसनों से। ऐसे नीचे रख सकते हैं, आंखें बंद, श्वास ज़्यादा, हाथ देखिए खुला हुआ है धीरे से। और उसके बाद शांति से कुछ देर शवासन में रहें। शवासन के लिए एक अच्छा वीडियो जारी किया गया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे देता हूँ। शवासन से शांति आएगी। शवासन बताएगा कि शरीर शव हो गया, तब शरीर फिर क्या करेगा? नियमतः वो नया गढ़ेगा, फिर आप नए हो जाएंगे। वही बीमार शरीर को कैरी नहीं करेंगे। इसीलिए नियमित शवासन अगर आप करेंगे तो हर दिन रिन्यू हो जाएंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे, रिजुविनेट हो जाएंगे। इसीलिए जरूरी है इन तमाम चीज़ को आप तरीके से समझें, करें। खाना क्या खाएं? वेजिटेरियन डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, एकदम से। पैकेट फूड जय श्री राम बोल दीजिए, आज नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे टालते जाना है, कल कभी होगा नहीं। पैकेट फूड नहीं, ताज़ा तरीन घर का बना हुआ, ज़्यादा वेजिटेबल, सलाद, इस तरह की चीज़ें खाइए। तली भुनी चीज़ें थोड़ी बहुत है, घर का बना हुआ ठीक है। बाहर में जाते हैं, गाठिया रथ गुजरात में चलता है, बहुत क्या है भाई, वही तल देना है बेसन को, उसके बाद जलेबी, बताइए, ये सब खतरनाक। इसलिए सबसे ज़्यादा पेशेंट है हार्ट के हमारे गुजरात में। इसीलिए भारत में बहुत सारे युवाओं को हार्ट अटैक हो रहा है। और अभी हाल फिलहाल में आपने कहानियाँ टीवी शो देख लिया कि कितना वर्जिश करने वाला व्यक्ति, बॉडी बिल्डर टाइप का सिंगर है, लेकिन दुखद अंत हो गया। बहुत दुखद है हम सब के लिए, हमें सोचना है। इसीलिए जरूरी है कि सही योग पद्धति को अपनाइए। योग के नाम पे उछल कूद से बचिए, क्योंकि वो सूर्य नाड़ी को बढ़ा करके आपके हार्ट को और तैयार कर देता है नुकसान पहुंचाने के। फिर क्या होता है, एक धक्का और दो, हार्ट को तोड़ दो, ऐसी स्थिति आ जाती है। इसीलिए वर्कआउट से बचिए। नहीं तो ऋषि मुनियों ने ये नादानी नहीं की होती कि वो वर्कआउट हमको बताते ही नहीं। अगर उनको लगता सही था तो वो जरूर बताते हैं। उन्होंने सारा खजाना स्वास्थ्य का, जीवन का खोल दिया। उसमें वर्कआउट नहीं, वर्क इन प्रोसेस, यानी इंटरनल पे काम करो। बाहर काम करके भीतर ठीक नहीं किया जा सकता है। भीतर आओ, और योग उस भीतर आने की तैयारी है। जैसे आएंगे वहाँ स्वास्थ्य मिलेगा। फ्लैक्सीड यानी अलसी, चिकना जो हम लोग बोलते हैं, उसको भी चबाइए। ओमेगा 3 रहेगा, वो भी ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए अच्छा है। कुछ भी खाइए, स्वस्थ रहिए। और खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है योग को हर दिन
जीवन पद्धति में जोड़िए। लाइफ स्टाइल रॉन्ग आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। लेट नाइट आप जगते हैं, काम करते हैं, वो आपके हार्ट के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। सही समय पे सोना, सही समय पे उठना सुंदर हार्ट और सुंदर जीवन के लिए परम आवश्यक है। माँ के बने हाथों का खाना खाइए। आपके घर में जो महिलाएं हैं उसके बने को जाइए। सैटरडे संडे पिकनिक मनाने के नाम पे क्या 5 दिन तो हम अच्छे से योगा करते हैं, सैटरडे संडे तो कुछ भी खाएंगे बाहर में, नहीं। इस तरह के डायलॉग से बचिए, ये डायलॉग आपको दंड देगा। इसीलिए योग में रहिए, स्वस्थ रहिए और इस मंदिर को इस तरह से गढ़िए कि परमात्मा सदा यहाँ निवास करता रहे। तो आपको शुभकामनाएं सुंदर स्वास्थ्य के लिए, सुंदर हार्ट के लिए, और सुंदर हार्ट होगा तो सुंदर कार्य करेंगे। तो योग बलि बनिए। और आगामी योग दिवस पे रायपुर में हमारा कार्यक्रम रहेगा, आप भी जुड़िए। 20-21 को आपका जो BTI रायपुर ग्राउंड है वहाँ रहूँगा। इसके अलावा वशिष्ठ योग आश्रम की तरफ से कई जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं, सबकी सूचना दी जाएगी। बने रहिए, जुड़े रहिए। सही चीज़ देर से आएगी लेकिन दुरुस्त आएगी। आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हो।